हाल ही में मैं टेलविंड सीएसएस को पढ़ा रहा था और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि क्या हमें सीएसएस पहले सीखनी चाहिए फिर टेलविंड सीखनी चाहिए, क्या हमें पहले सीएसएस को मास्टर करनी चाहिए फिर टेलविंड में आना चाहिए। अगर सीएसएस सीखनी ही है तो टेलविंड सीएसएस क्यों सीखें, एक और नई टेक्नोलॉजी का बोझ अपने कांधों पर क्यों उठाएं। स्टार्ट करना चाहूंगा शॉर्ट आंसर से, जो कि है यस, यू नीड टू लर्न सीएसएस बिफोर लर्निंग टेलविंड सीएसएस। अब ये आंसर बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी वेबसाइट इस दुनिया में आप लोग आज की तारीख में उठाकर देख लो, उसमें एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट होते हैं आप, जो कि एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर की तरफ, सर्वर इन रिटर्न HTML भेजता है, CSS भेजता है और जावास्क्रिप्ट भेजता है, और क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट को भेज सकता है एंड दोबारा से क्या करेगा, सर्वर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बंडल भेजेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है चीजें। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिक सेम रहने के बावजूद भी टेलविंड CSS बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को बचाता है। आप लोग जब यूटिलिटी फर्स्ट वर्कफ्लो में होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसलिए भी बचता है क्योंकि आप सिंपली अपनी HTML के अंदर रहते हैं। आप लोगों को क्लास नेम्स को इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बार बार अपनी CSS फाइल को खोल के उसमें स्टाइल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर स्टाइल्स आपने कब कब किस किस चीज़ के लिए लिखे थे। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, रिटर्न में सर्वर क्लाइंट को HTML CSS जावास्क्रिप्ट भेजेगी। ये बेसिक एकदम क्लियर है और ये बेसिक सेम रहेगा जब आप लोग टेलविंड CSS को इस्तेमाल करेंगे। बदलेगा क्या, बदलेगा ये कि आप लोग अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, जहां आपको 7 हफ्ते लगते हैं, शायद आपका काम 7 से 8 दिन में ही हो जाए। अब लकड़ी को आप लोग आरी से भी काट सकते हो और लकड़ी को आप लोग कटर से भी काट सकते हो। आरी से काटोगे तो शायद आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कटर से काटोगे तो जल्दी कट जाएगी। तो टेलविंड CSS कुछ कटर का ही काम करता है, एनालॉजी को लिटरली मत लेना। यूटिलिटी फर्स्ट वर्कफ्लो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है, आपके डेवलपमेंट टाइम को बचाता है, लेकिन इट बॉइल्स डाउन टू CSS और बेसिक्स ऑफ CSS। आपको बेसिक्स ऑफ CSS आने चाहिए। कितना CSS आप लोग को आना चाहिए कि आप लोग यूटिलिटी क्लासेस को इस्तेमाल कर लो? बहुत कम, बिलीव मी, बहुत कम। CSS इज ह्यूज, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी यहाँ बैठे हुए मुझे भी रटी हुई नहीं है और मैं रटना भी नहीं चाहता। जो बेसिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, जो कि मैं कहूंगा 80% ऑफ द टाइम इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत कम है तादाद में। तो अगर सिर्फ उतनी आपने प्रॉपर्टीज सीख ली और जो कि आप लोगों को मेरे प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट से मिल ही जाएगा, आप लोग वहां से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट्स बनाएं HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, और उनमें उन 5 से 10 में से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपने प्योरली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन बनाए हो। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, दैट इज ग्रेट, वो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन आप लोग को अपनी इमेजिनेशन से भी बनानी है कुछ वेबसाइट्स, क्योंकि अगर आप लोग अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा कैसे CSS को इस्तेमाल करना है। और जब तक आपको CSS को इस्तेमाल करना नहीं आएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी टेलविंड की यूटिलिटी क्लास को कहां पर और कब लगाना है। अब आपको मालूम ही नहीं है कि CSS में बैकग्राउंड क्या होता है, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होता है, टेक्स्ट कलर क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होती है। तो आप लोग कैसे इस्तेमाल करोगे टेलविंड की वो क्लासेस जो कि इन प्रॉपर्टीज पर आधारित हैं? आप लोग अगर इन प्रॉपर्टीज को समझोगे तो आपको टेलविंड के ऑटो कंप्लीट से वो सारी क्लासेस याद आ जाएंगी जो कि शायद आपने रटी हुई ना हो, जो कि शायद आपको CSS में रटनी पड़े, या फिर कम से कम एक सेपरेट फाइल बनाकर कुछ उस प्रॉपर्टी के शुरू के 5-6 लेटर्स याद करने पड़े। तो बहुत सारा टाइम बच जाता है जब आप टेलविंड CSS को इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए CSS का, और वो बेसिक आप लोग सीख सकते हो कम से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट्स को बनाकर इन प्योर HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, 5 से 10 प्रोजेक्ट बनाए पहले प्योर HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट से, और उनमें से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए। उसके लिए आप किसी को रेफर मत करो। स्टार्ट आप लोग कर सकते हो मेरे वीडियोस से या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से, जहां पर आप लोग को इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा कि आप लोग को क्या बनाना है, लेकिन उसके बाद कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर होता क्या है, अब अगर आप लोग मेरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो आप लोग को वहां पर थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, बहुत सारे एरर्स दिखेंगे। तो वो सारे मैंने इंटेंशनली डाले हुए हैं क्योंकि मैं आप लोगों को रियल डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में सिखाना चाहता हूं। अगर अभी मैं बैठ गया, आप लोग मुझे बिना किसी चीज को देखकर बोलोगे एक ब्लॉग बना दो और मैं 4 पेजेस बनाऊंगा, देयर इज अ गुड चांस कि इनकंसिस्टेंसी वहां पर आएगी, और वो इनकंसिस्टेंसी आती हुई मैं आप लोग को दिखाता हूं उन वीडियोस में। और इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आप लोग इस भ्रम में ना जियो कि यार मैं कहीं से कोड देख कर लिख रहा हूं, एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी वेबसाइट आपके सामने खड़ी हो जाती है और मैं यहाँ पर साबित हो जाता हूँ कि मैं तो एक बहुत बढ़िया डिजाइनर हूँ, मुझे तो सारी CSS की प्रॉपर्टीज याद है, मुझे तो पता है कि कब कौन सी क्लास का कौन सा नाम देना है, कहाँ पर उसको HTML में डालना है। ऐसा नहीं है। मैं जो
जो वेबसाइट्स बनाता हूँ वो जितनी अगली दिखती हैं, जितनी अच्छी दिखती हैं, जैसी बनती है वैसी आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग को जो रियलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। टेलविंड सीएसएस से कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़िया आती है अगर आप लोग उसके थ्रू वेबसाइट्स बना रहे हैं, और एकदम सटीक बन के आती है वेबसाइट आपकी। अब एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि कैन आई लर्न सीएसएस थ्रू टेलविंड, क्या टेलविंड की सहायता से टेलविंड सीखते सीखते सीएसएस सीख जाऊं? तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप लोग देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्टिमली लर्न करना चाहते हो तो पहले सीएसएस सीखो, उसके बाद टेलविंड पर आओ। एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सीएसएस टू मच टू लर्न? तो इसका आंसर भी नो है, क्योंकि आप लोग को सारी प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना है। आपको सिर्फ उतनी प्रॉपर्टीज को सीखना है जिससे कि आप लोग अपने कंटेनर्स बना सको, कंटेनर्स के अंदर आप लोग इमेजेस को सेट कर सको, टेक्स्ट को लिख सको, टेक्स्ट को स्टाइल कर सको, फॉन्ट को अप्लाई कर सको, बैकग्राउंड डाल सको, बैकग्राउंड इमेज डाल सको, टेक्स्ट कलर डाल सको, और इधर उधर कर सको अपने एलिमेंट्स को फ्लैक्स बॉक्स की सहायता से। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आप लोगों को सीएसएस से नहीं डरना चाहिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।